आप सभी जानना चाहते होंगे कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, वैसे तो शादी के लिए आप सभी लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी में अपनी कुंडली दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कुंडली दिखाते हैं कि आपकी शादी कब होगी। लेकिन आप घर बैठे खुद भी जान सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से आप ये जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द लाइफ एडिट। और मैं इस चैनल पे आपसे बात करती हूँ वास्तु से रिलेटेड बातें, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मोटिवेशनल स्पीकिंग, टैरो कार्ड रीडिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी और न्यूमरोलॉजी से आप कैसे जानें कि आपकी शादी कब होगी और किस साल में होगी। देखिए, आप अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल करके बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपकी शादी के योग कब ज़्यादा हैं। देखिए, शादी तो कभी भी हो सकती है जब भी आप करना चाहें, लेकिन शादी का योग भी होता है। तो योग जो है आपका कब ज़्यादा है आप ये जान सकते हैं। तो पर्सनल ईयर निकालने के बाद आप ये जान सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आता है 2, 3 एंड 6, तो देखिए शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालते हैं? देखिए, मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि 2024 में आपकी शादी होगी कि नहीं। ठीक है, मतलब पर्सनल, अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर निकालें इस साल का, ठीक है, हर साल का पर्सनल ईयर नंबर अलग अलग होता है। अगर आप चाहते हैं 2024 का पर्सनल ईयर नंबर निकालना, तो आप अगर 2024 को ऐड करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे, 2 + 0 + 2 + 4, अगर चारों को आप जोड़ेंगे तो अंक आएगा 8। यानी कि जो 2024 है वो शनि का 8 नंबर का साल है। तो ये 2024 तो 8 नंबर हो गया। अब आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या होगा? आपने क्या करना है, इस 8 में आपने ऐड करना है यानी जोड़ना है अपनी जन्म तिथि, जो आपका बर्थ डेट है, और आपका जो जन्म का महीना है। आपका जन्म का साल इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ जन्म की तिथि, डेट और आपका जो जन्म का महीना है, उन दोनों को जोड़ करके आप इस 2024 का जो 8 निकला है उसमें आप प्लस कर देंगे 8, तो आपका पर्सनल ईयर नंबर निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपका बर्थ डेट है 3 फरवरी, यानी कि जन्म तिथि आपकी 3 है, 3 तारीख है आपकी, और महीना कौन सा है? फरवरी का। तो फरवरी के महीने का कौन सा नंबर होता है? 2 नंबर होता है। तो आप इसको जोड़ेंगे, 3 + 2 यानी कि 3 + 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो 5 आ गया। तो 5 में आप क्या करेंगे, जो 2024 का 8 आया हमें टोटल करने पे, उसको जोड़ देंगे, यानी 5 + 8 कर देंगे। अगर आप 5 + 8 करते हैं तो क्या आ गया, ये 5 + 8 आ गया आपका 13। फिर 13 को भी आप ऐड करेंगे तो 1 + 3, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 3 यानी 4 आ गया। तो अगर आप 3 फरवरी का आपका बॉर्न है तो आपका पर्सनल ईयर आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हैं। तो कौन सा पर्सनल ईयर में, जैसे मैंने अभी बताया कि पर्सनल ईयर 2, 3, 6 अगर ये निकलता है तो शादी होने के योग बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखिए, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, जब आपका पर्सनल ईयर नंबर जैसे 8 होता है तो उसमें शादी करना आप लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर इन केस अगर हो ही रही है तो आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो उसमें ये कर सकते हैं कि आप अपने लिए मतलब शादी का एक अच्छा मुहूर्त निकाल लें। लेकिन शादी देखिए अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को 5, 7 एंड 8। जब भी पर्सनल ईयर नंबर आएगा आपका 5, 7, 8, तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए शादी करना। देखिए, देखा गया है कि कई बार जब पर्सनल ईयर 4 आता है तो भी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा होता है कि अचानक कोई रिश्ता हुआ, मतलब रिश्ता आया और आपकी शादी हो गई। तो अगर पर्सनल ईयर नंबर 4 भी आ रहा है तो भी शादी के योग बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको अवॉइड करना है तो हमको 5, 7, 8 ये जो 3 नंबर हैं, ये अगर पर्सनल ईयर में आता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इवन देखिए, जो अगर मान लीजिए कि ज़्यादातर ये देखा गया कि जो तारीख भी देखी जाती है शादी की, तो अगर 8 तारीख आ रही है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप यहाँ पे पर्सनल ईयर की नहीं, मैं सिर्फ डेट की बात कर रही हूँ कि आपकी शादी की तारीख निकली है किसी दिन और उस दिन 8 है, यानी कि 8 हो सकता है या 26 तारीख हो सकती है। 26 यानी 2 + 6 भी 8 हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई भी डेट आ रही है तो, या फिर 17, 1 + 7 भी 8 हो गया, तो फिर आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए शादी करना। वैसे तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं शादी के लिए।
कुंडली देखी जाती है, कुंडली मिलान होता है, मुहूर्त देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो घर बैठ कर के भी न्यूमरोलॉजी से अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल करके आप देख सकते हैं कि कब आपकी शादी का योग बन रहा है और कब आपको नहीं करनी चाहिए, कब आपको अवॉइड करना चाहिए शादी करना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई अब कौन सा साल है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शादी के लिए।